Spotify Originals पेश करते हैं पहली बार एक धमाकेदार एक्शन ऑडियो सीरीज स्टारिंग सोनू सूद इन एंड एज कमांडर करण सक्सेना फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनेम टॉकीज। और याद रखना, जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। Breaking news. The main convict who attempted robbery in Royal Casino has been found guilty and is being shifted to Kampala jail under tight security. आज तक इस जेल से कोई भाग नहीं सका है, जबकि यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार कैदी कैद हैं। कंपाला जेल के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है। Only the dead come out of it. As our correspondent can see, that a chopper has already arrived to transfer the convicts to infamous Kampala jail. चल चल अंदर चल। अरे चल रहा हूँ, धक्का मारने से कुछ नहीं होगा, आराम से। आराम, forget आराम। जेलर गोंजा तेरे आराम को हराम बना देगा। बाय द वे, हेलीकॉप्टर में कौन बैठा है? बेड़ियों का जेवर पहने हुए भेड़िए जैसा आदमी। Duckman? He's Karas Fanny. 9 kidnappings, 22 robberies, 5 murders. युगांडा का सबसे बड़ा गुंडा है ये। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन पुलिस बाबू तुम्हारा थोड़ा मैथ डामाडोल है। 5 मर्डर नहीं, 7। वो क्या है ना कि 2 का बॉडी नहीं मिला। चल चल अंदर बैठ। कंपाला जेल में ना सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मेरे को वो जेल का डर मत दिखा रे, मेरा उधर आना जाना लगा रहता। तेरे लिए होएगा ये हेलीकॉप्टर, तेरे लिए तो एकदम टैक्सी में फिर। ए पायलट, बड़ा रे बड़ा। अरे चिकने, फर्स्ट टाइम है क्या? क्या किया? टपका वक्त पे आ गया किसी को? अरे कुछ बोल नहीं रहा है, क्यों? डर लग रहा है क्या? अरे अभी से इतना डरेगा तो कंपाला जेल में जिंदा कैसे रहेगा रे तू? जिंदा रहूंगा भी और उस जेल से जिंदा निकलूंगा भी। शाबाश, साला अपने टाइप का लगता है तो ऐसे ही एटीट्यूड देने का लाइफ को। उधर बहुत जरूरत है ऐसा एटीट्यूड का। लगता है तुम कंपाला जेल को बहुत अच्छे से जानते हो। एक बात बताओ, भागने का नहीं सोचा कभी? सोचा रे, बहुत सोचा, लेकिन साला उस जेल में जाके ना सोच भी शौचालय में फ्लश हो जाता है। उधर से भागना इम्पॉसिबल है। हाँ, तुम जैसा आदमी ये कह रहा है। देख बच्चे, डेयरिंग अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन बेवकूफी नहीं है। तो जो तू सोच रहा है ना, वो सोचना बंद कर दे। अपने साथ रहने का बस जीनेगा एकदम। ये नीचे ये क्या है? ये तो वही है बच्चे, कंपाला जेल। जमीन पे साला नर्क बनाया है हम जैसों के लिए। गोल आकार में जमीन से ऊपर निकली दीवारें लगभग 9 मीटर चौड़ी होंगी, कोई दरवाजा भी नहीं। और वो वहां साइड में क्या है? वो स्टाफ कॉलोनी, उनके लिए सब कुछ है यहाँ। क्लब, बैडमिंटन, जिम, सब कुछ। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ काम करने वालों के लिए भी ये जगह किसी सजा से कम नहीं है। अरे तेरे को मालूम है, इधर तो पुलिस वालों की भी पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। क्यों पुलिस बाबू? चल बच्चे, तैयार हो जा, आ गया कंपाला जेल। हेलो कंपाला जेल। अब तलाश शुरू होगी। तलाश?
लगता है तू किसी से मिलने को भड़बड़ा रहा है। इधर कोई जानने वाला बंद है क्या? समझदार हो तुम क्रास। हमारे चीफ गंगाधर महंत हमेशा ही कहते हैं कि पेशेवर पुराने क्रिमिनल्स भी पुराने तजुर्बेकार हकीमों जैसे होते हैं। शक्ल देखकर दिल का मर्ज पढ़ लेना उन्हें भी आ जाता है। कमांडर करण सक्सेना की आंखें किसी की उम्मीद में है, ये करास ने पढ़ लिया था। करण रौनक की तलाश में कंपाला जेल पहुंच चुका था। ये जेल जितना खतरनाक था उतना ही खतरनाक और सनकी था वहां का जेलर गोंजा। वैसे तो गोंजा का मतलब होता है प्यार, पर था वो बिल्कुल उसका उल्टा। उसकी दरिंदगी के किस्से ही किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकते थे। जंगल में शेर के और इस जेल में मेरे रास्ते जो भी आएगा वो कुचला जाएगा। हाँ, तो ये है हमारे नए पंछी गोंजा। मैं हूं यहाँ का जेलर गोंजा। मुझे तुम लोगों का नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज यू आर नथिंग बट नंबर्स। और क्योंकि इधर किसी का वेलकम नहीं होता, सो वेलकम। तो यहाँ पहले भी आ चुका है ना? हाँ, सलाम जेलर साहब। गुड। इन काले अंधेरों में मर जाना बड़े आम सी बात है, इसीलिए कोशिश करना कि मौत और मेरी नजर तुम पर ना पड़े। कहीं सुना था नजर से बचने के लिए टीका लगाते हैं, और कुत्तों के काटने पर भी टीका लगाते हैं। एक और एस और के। नाम क्या है तेरा बेटा? सोनू सूद। क्या बोला? नहीं, आई मीन फेवरेट एक्टर है मेरे, इसीलिए नाम लिया। जो पूछा है उसका जवाब दे। नाम? बंदे को करण सक्सेना कहते हैं। दोबारा मेरे सामने जुबान चली ना तो जुबान काट के कुत्तों बिल्लियों को खिला दूंगा साले। Remember, this is my kingdom. And Gonza is the king here. The king. And now सबको सालों को बैरक्स में डाल दो। आजा आजा, अपन का खोली में आजा। ये 4x4 का खोली में ही अपन दोनों भाई को साथ रहने का है। वो जेलर का हिट लिस्ट में आ गया रे तू, उसका इंसल्ट करके। क्या करूं मेरी जान, आदत से मजबूर। बुरी आदत बोल रहे। वैसे तुझे इधर कंपाला जेल में मिलना किससे? एक पुराने दोस्त से, लेकिन उसे ढूंढने का मौका मिलेगा, मिलेगा, मैस में मिलेगा मौका।
सारे कैदी वहीं आते हैं। कर लेना अपना भारत मिलाप। तब तो फिर वही मुलाकात होगी रौनक शाह से। चलो सब लाइन में। Every dog will get their food. Keep moving. Move fast. टेंशन नहीं करान। जिसको ढूंढ रहा है अगर वो जिंदा है तो इधर जरूर दिखेगा। ध्यान से देख। अगर जिंदा है मतलब? इस जेल में जिंदा रहना भी एक जंग है। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुझे भी। इधर वही बैटिंग करता है जिसकी फील्डिंग सेट हो, समझा? और फील्डिंग कैसे सेट होगी? मैदान पे कब्जा करके, डेयरिंग करके, ताकि कोई तेरी तरफ न भटके और ना तेरे से अटके। उधर देख, वो जो आदमी कोने में बैठा है। सारा पंगा हो गया लेकिन वो इधर देखा तक नहीं। वही तेरा। हाँ, वही रौनक। डायरेक्ट मत जा रे, रुक। खाने की थाली लेके जा और उसकी तरफ पीट करके बैठ। किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसने बोला केम छे। मैंने बोला एम छे। हाँ, मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज से मेरी पहचान और मेरा मकसद दोनों समझ आ गया होगा। हमारे देश का मकसद रौनक। हमारा देश हिंदुस्तान। कैसा है हमारा देश कमांडर? कैसी है वहां की हवा? सालों बीत गए इस पराई मिट्टी पर। बड़ी याद आती है हिंदुस्तान की। लेकिन रौनक शाह, वादा है कमांडर का, तुम्हें हिंदुस्तान वापस लेकर ही लौटूंगा और साथ में मसूदी को भी। यहां कैसे पहुंचे तुम कमांडर? ड्यूटी कॉल्स भाई। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें यहां देखकर खुश होना चाहिए या दुखी। कमांडर, यहां इस जेल से निकलना नामुमकिन है। तुम्हें मेरे बिना ही मिशन पूरा करना चाहिए था कमांडर। मिशन तुम्हारे बिना शुरू भी नहीं हो सकता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम बताओ कि तुम यहां आए क्यों? बैंक लूटने की वजह हिफाजत। देश की हिफाजत के लिए अपनी जान भी बचानी पड़ती है। मसूदी की तलाश में आईएसआई के कई एजेंट्स कंपाला आ पहुंचे थे। पता नहीं उनको कैसे ये पता चल गया कि मुझे मसूदी के बारे में सब जानकारी है। मेरी जान को खतरा हो गया था। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो उनकी गोलियों का शिकार बन जाता या फिर उनको मसूदी तक पहुंचाने का जरिया। इसीलिए तुमने बीच का रास्ता चुना, बैंक डकैती, ताकि पुलिस की निगरानी में वो आईएसआई एजेंट तुम तक ना पहुंच पाए। हाँ, सोचा तो यही था। कंपाला पुलिस में करप्शन के किस्से बहुत सुने थे। सोचा कि खतरा कम होते ही रिश्वत देकर यहाँ से निकल जाऊंगा और तुमसे मिलूंगा। और तुम्हें इस जेल में लाकर फेंक दिया गया। वो पाकिस्तानी एजेंट यही सोचेंगे कि मैं जेल में हूं, लेकिन बद्दू गड़बड़ थई गई। वैसे तुमसे मिलने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। है? यानी तुमने भी? कोई तकलीफ? तकलीफ तो कई है, उनमें ये अस्थमा सबसे नीचे है। मैं ठीक हूं कमांडर। साइंटिस्ट मसूदी कहाँ है रौनक? मैं सिर्फ यही जानने के लिए आया हूं। सच तो यह है कि मैं उससे आज तक नहीं मिला। What? और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? कैसे पता चला कि वो इंडिया से रेफ्यूज चाहता है? यासीन कड़ावाला के जरिए। यासीन कड़ावाला? हाँ, यासीन भाई भी एक साइंटिस्ट है, मसूदी का असिस्टेंट और सबसे बड़ा वफादार। उसी की बदौलत मसूदी पाकिस्तान से भाग के यहाँ कंपाला आया। जब मसूदी ने अपने इन्वेंशन को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तब उसी की मुल्क की सरकार ने उसकी फैमिली पर जुल्म ढाए, उन्हें कैद कर लिया। बोलो। चप्पा छान मारो इस घर का। ये क्या बदतमीजी है? अरे हटो रास्ते से। इस तरह मेरे घर में। अरे ये सब क्या कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो ये सब? कौन लोग हैं? ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए।
छोड़ो मेरी बेटियों को। दूर रहो मेरे बेटियों से। हटो। दूर हटो हमारी बेगम से। मैंने कहा दूर हटो, छोड़ो उन्हें। अरे आप मान क्यों नहीं जाते इन जालिमों की बात? फैमिली, यानी अपनी फैमिली की वजह से मसूदी ने पाकिस्तानी सरकार की सब शर्तें मान ली। सिर्फ दिखावा, सिर्फ प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का दिखावा किया उन्होंने, वो भी अपने असिस्टेंट यासिन के साथ मिलकर। और यासिन की बदौलत मसूदी उस लैब से निकल गया जहां उसको पाकिस्तानी सरकार ने नजरबंद कर रखा था। मसूदी सर, हम इस तरह कब तक? यासिन, और कोई चारा है क्या? हमारी दोनों बेटियां पाकिस्तानी हुकूमत के कब्जे में हैं, और जब तक वो उनके कब्जे में हैं, हमें ये एक्सपेरिमेंट का दिखावा करते रहना होगा। ये बहुत खतरनाक है। आपको पाकिस्तान से निकलना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमारा यहां से निकलना जरूरी है, जिसका इंतजाम मैंने कर लिया है। यासिन भी एक तेज दिमाग का साइंटिस्ट है। उसने वहीं उसी लैब में एक्सप्लोजिव बनाए और बहुत स्ट्रेटेजिकली सेट किए। अरे करण भाई, ब्लास्ट इतना भयानक था कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी कुछ समझ नहीं पाए। बोलो। ब्रिलियंट प्लान। सबको लगा होगा कि मसूदी और यासीन कड़ावाला अंदर ही जलकर मर गए। हाँ, तो शुरू में तो ऐसा ही माना गया, लेकिन जब यासिन ने अपने लोगों की मदद से मसूदी की दोनों बेटियों को फरार करवाया, त्यारे प्रॉब्लम थी गई। तब सबको समझ आ गया कि मसूदी और यासिन दोनों जिंदा हैं। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा सर, पर इस वक्त प्लीज यहां से चलिए। अपनी बेटियों की हालत देखिए। सफर आसान नहीं होगा, पर शुरुआत तो करनी होगी ना। और इस तरह वो यहाँ कंपाला में आकर छुप गए। यासिन कड़ावाला ही है जिसकी वजह से आज मसूदी जिंदा है। वही एकलौता इंसान है जिस पे मसूदी पूरी तरह से भरोसा करता है, और वही है जो जानता है कि मसूदी कहाँ मिलेगा। उसी ने मुझसे कांटेक्ट करके इंडिया को वो फॉर्मूला देने और पॉलिटिकल असाइलम लेने की बात कही थी। मैंने बॉस को इन्फॉर्म किया और साथ ही इस मिशन से जुड़े खतरे की भी जानकारी दे दी। लेकिन जब मैंने सुना कि कमांडर करण सक्सेना को ये मिशन मिल गया है, यकीन आ गया कि मिशन से जुड़ा हर खतरा खुद खतरे में आ जाएगा भाई। लेकिन उन खतरों में कंपाला जेल तो शामिल ही नहीं थी। एज तो यहीं पर पूरा मामला गड़बड़ हो गया ना भाई। अब मैं और आप दोनों इस किले नुमा जेल में बंद हैं, जहां से बाहर जाना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता मेरी जान, और तुम्हें तो पता ही है, जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। लेकिन फैक्ट इज फैक्ट कमांडर, इस जेल से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है। There's always a first time रोनक भाई। आपने लाओ सुक्रांति, तावे रखो शांति। आप सुन रहे थे एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल एक्शन ऑडियो सीरीज अमित खान की मशहूर नॉवेल्स पर आधारित कमांडर करण सक्सेना फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनेम टॉकीज, स्टारिंग सोनू सूद as Commander Karan Saxena, featuring Swarupa Ghosh as Alaya, Raj Zucchi, Shahnawaz Pradhan, Sanjeev Jhotangia, Shumonto Ray, Sanket Matre, Siddharth Avasthi, Zico Ray. Series writers Asif Sayyed and Ubaidur Rahman. Creative Director Shumonto Ray. Original background score Shadab Hashmi. Sound design, mixing and mastering by Manish Sharma. Show producer Garvit Srivastav. Script design and additional dialogues by Shumonto Ray and Mantra. Associate Director Shimona Mathur. Directed by Mantra. This show is a work of fiction based on award-winning author Amit Khan's popular novel series Commander Karan Saxena, एक वैज्ञानिक की तलाश. The names, characters, events, places, and incidents in this show are fictional, and any resemblance or similarity to actual events, places, persons, living or dead, is purely coincidental. We respect all faiths, religions, and castes, etc. And through this show, we do not intend to disrespect any nation, government authority, state, defense forces, individuals, community, society, castes, religion, or its culture and practices. This show does not promote any form of superstition or witchcraft and does not support smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.